गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वो ये है कि देखो, डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको। मतलब अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना, एंट्री अगर लॉन्ग जाना है तो प्रॉपर एंट्री आपको करना है, बॉटम पे करना है, मिड में करना है, एज पर मार्केट सिचुएशन। या फिर अगर आपको शॉर्ट की पोजीशन बनाना है, मतलब पुट्स में काम करना है, तो एकदम हाई पे मार्केट है जहाँ पर रेसिस्टेंस है वहाँ से एंट्री करना, या फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद एंट्री करना एज पर योर एनालिसिस। वो दीज थिंग्स आर एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट, वी कैन से। मतलब उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको क्वांटिटी मैनेज करना आना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि अगर सी ट्यूसडे और फ्राइडे ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, स्टॉप लॉस से इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको एडवांस में ही अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि आज हमें स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ सकता है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में वोलेटिलिटी हमको मिलेगी, तो वोलेटिलिटी में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर सपोज हमारा ट्रेड गलत साबित हो भी गया तो हम उसको दूसरे किसी ट्रेड में कवर अप करके, या तो लॉस रिकवर करके या फिर प्रॉफिट करके हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। बट होता क्या है जनरली, हमारा जब लॉस हो जाता है, सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम लोग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड करना शुरू कर देते हैं। वी डोंट सी कि मार्जिन मैनेजमेंट क्या है। क्योंकि एज पर मी, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको आपके कैपिटल का 50% अमाउंट के ऊपर यूज़ करना ही नहीं है किसी भी ट्रेड में। चाहे स्टॉप लॉस हंटिंग डे हो या नॉर्मल डे हो, 50% या 55-60% मैक्सिमम साइड में आप मार्जिन यूज़ करो, तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, आपको बचने का चांस मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि नीचे आ रहा है, रिवर्स हो जाएगा, एवरेज कर लेता हूँ, एवरेज कर लेता हूँ, अगर ये चक्कर में अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आप बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। बिकॉज अगर वो ट्रेड नहीं चला तो आपका माइंडसेट एकदम पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लॉस आप लो लेने वाले हो वो लॉस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि नीचे आते जा रहा है, आप उसमें क्वांटिटी ऐड करते जा रहे हो, आपने ये भी नहीं देखा कि मेरे पास कैपिटल कितना बचा हुआ है। तो उसमें फिर क्या हो जाता है, उसमें बड़ा लॉस होने के बाद आपको डर लगेगा नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए। और नेक्स्ट ट्रेड लेना ज़रूरी इसलिए भी है, कई बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट ट्रेड लेने की, और अगर आपने नेक्स्ट ट्रेड ले लिया और उसमें अगर आपका 50%, 60%, 80% या 100% भी लॉस सेम डे रिकवर होता है, जो भी है, अगर 50% भी लॉस रिकवर होता है तो आपका माइंडसेट इम्प्रूव होता है नेक्स्ट डे के लिए। बिकॉज आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ऐसे वोलेटाइल मार्केट के साथ डील कैसे करना है। दैट इज़ वॉट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे तरीके से डील करना सीख गए और आपने एक इम्प्रूवमेंट खुद में ला ली कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आई विल बी स्टेबल। मतलब प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर लॉस हुआ तो बहुत ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये स्टेट ऑफ माइंड आप डेवलप कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की तैयारी शुरू कर चुके हो, या फिर आप अच्छे ट्रेडर बन चुके हो। बिकॉज नॉर्मली जब लोगों को प्रॉफिट होता है दे गेट वेरी एक्साइटेड, और लॉस होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब अगर मैं कल की बात करूं, मैं खुद की एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी हेवी क्वांटिटी थी बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। आई डन लॉस्ट अबाउट 90,000 के आसपास मुझे कल का लॉस था। ठीक है, बाद में मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली निफ्टी में काम करने का, और मैं बहुत ज़्यादा क्लियर था कि ये ट्रेड मुझे 40-50 पॉइंट्स बड़े आसानी से दे सकता है, तो मैंने अपना कैलकुलेशन किया और मैंने रिस्क इतनी ज़्यादा नहीं ली कि मुझे पूरा का पूरा लॉस रिकवर करना है। आई आई डिड 55 लॉट्स इन निफ्टी। 55 लॉट्स में मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो इंटैक्ट था, उससे पहले मैं एक रुपये नीचे भी नहीं निकलने वाला था। जैसे 91 92 क्रॉस हुआ तो मैंने 10-5 10-5 10-5 लॉट करके 200 तक, 202 तक मैंने क्वांटिटी को बेची है। और सेम डे मैंने
निफ्टी में लगभग लगभग 75,000 प्रॉफिट किया। अब मुझे बताओ 90,000 का लॉस और 75,000 का, मैं आपको फिगर इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए आपको ऑप्शंस में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द डिसिप्लिन प्रोसीजर। अगर आपने स्टार्टिंग में 6 लॉट की प्रैक्टिस की है या 5 लॉट की प्रैक्टिस की है तो उसे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसमें 2 लॉट ऐड करने पड़ेंगे, उसे एक स्टिपुलेटेड टाइम तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने 5 ले लिया, आज मुझे लग रहा है कि एवरेज कर लेता हूँ और एक साथ में कमा लेता हूँ, निकल जाऊँगा मैं। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड आपको मार्केट मार देगा, आपको तोड़ देगा पूरी तरीके से। आपको डिसिप्लिन में रह के ही काम करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, जिस दिन आपने लॉस बुक किया, लॉस बुक करने के बाद जब आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये विन होने ही वाला है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा इसलिए रखना है क्योंकि मेरे पास एक एग्जांपल 2 लॉट थे, 2 लॉट में मुझे 3,000 लॉस हुआ है। ठीक है, अब मुझे 3,000 का लॉस अगर कवर करना है तो मैं 3 या 4 लॉट लूँगा, तो मुझे कम पॉइंट्स में जल्दी से एग्जिट करने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ द वे यू शुड थिंक एंड प्लान योर ट्रेड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइकोलॉजी को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको लॉस से बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आप लॉस से डरोगे, अगर मैंने कल 1 लाख रुपए का 90,000 का लॉस बुक किया होता और आज अगर मैं ट्रेडिंग करने बैठता तो मेरा माइंडसेट क्या होता था, आप खुद सोचिए। मैं डर के ही काम शुरू करूँगा, मुझे डर लगेगा और पता नहीं आने वाले ट्रेड में मैं टिक भी पाऊँगा या नहीं टिक पाऊँगा। लेकिन अगर मैंने कल ही उसको 50, 60, 70% रिकवर किया तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, चलो चलता है, लॉस एंड प्रॉफिट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे डर नहीं लगेगा बिकॉज मैंने 60, 70, 80% लॉस कवर कर लिया। अब मुझे थोड़ा सा ही तो लॉस कवर करना है, क्या टेंशन है। BTST ले लिया, BTST में और 10-15% रिकवरी हो गई। अब बचा है 10-15%, मतलब 10-15 हज़ार रुपये मुझे रिकवर करना है। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर मी। तो दिस इज़ फॉर मी, बट वाइल यू आर ट्रेडिंग यू हैव टू कैलकुलेट योर क्वांटिटीज, योर मार्जिन। एंड जब तक आप खुद ये चीज़ों को नहीं करोगे, समझोगे नहीं ये चीज़ को, डिपेंडेबल रहोगे हमेशा, तो फिर तो कुछ नहीं होना है। जिसने लॉस किया हुआ है वो आज ट्रेड करेगा भी तो उसको कल के लॉस का डर सताएगा। बिकॉज लॉस करने के बाद अगर जब आप प्रॉफिट करते हो ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप में इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। अगर नहीं करते हो तो फिर चीज़ें वैसी की वैसी रहती है, फिर वो लॉस का डर आपको सताते रहता है। तो इसीलिए दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आपके माइंडसेट के ऊपर काम करो। आपके, मैं इसीलिए पिछले कुछ वीडियो में बोल भी चुका, PNL अकाउंट देखोगे तो आपका माइंड सिक हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे मेंटली। तो बीमार नहीं होना है, लॉस प्रॉफिट होते रहेगा, हमको उसे मैनेज कैसे करना है वो सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजी के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक एंड अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे कंटेंट्स हम लोग शेयर कर रहे हैं, वेबिनार्स रेगुलरली ले रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ हम लोग 2-3 हफ्ते में 2-3 वेबिनार लेके सिखा रहे हैं, तो आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।